और आज भी हमारी वही कोशिश है कि जो समाज में सभी रंग हैं, सभी वर्ग और जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व पार्टी में भी हो, संगठन में भी हो, और उनके बीच हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहें। देश के आगे कई इश्यूज़, बर्निंग इश्यूज़ चल रहे हैं और इस बीच हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं ताकि जो समाज में अच्छी छवि रखते हैं वे लोग इन मुद्दों को उठाएं और सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रबोध जी को अभी पद हमने दिया है राष्ट्रीय स्तर पे। केपी चौधरी जी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि श्री ओपी सागर जी, जिनका बहुत लंबा एक परिचय है, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में कार्यरत रहे हैं एज ए अधिकारी, लोगों के बीच रहे हैं, लोगों की सेवा की है और उनकी प्रशासनिक काबिलियत को लोगों ने माना है और आज रिटायरमेंट के बाद एक राजनीतिक भूमिका में ये दिखाई दे रहे हैं। हमारे पार्टी के SC ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन इनका हुआ है। हमें विश्वास है कि दल को मजबूत करेंगे। पार्टी की सदस्यता अभियान के लिए विशेष प्रयास होंगे और जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। ओपी सागर, चौधरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए ना कुछ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, चौधरी चरण सिंह चौधरी जिंदाबाद। अब आपको ही आमंत्रित करते हैं, लेट इट बी इंटरेक्शन ना। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो महासंघ है, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का ये महासंघ करीब 40 लाख समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मैं भी उसमें राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से काम कर रहा हूं। ओपी सागर साहब उसमें डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे महासंघ के तरफ से हमारे इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी कार्यकारी अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आज बड़ा हर्ष का विषय है। पास आ जाओ, बीच में आ जाओ थोड़ा, क्योंकि उनका सेटअप ऐसा है ना यहाँ से। आज बड़ा हर्ष का विषय है। जिस समय पे ऑल इंडिया फेडरेशन अपनी जिम्मेदारियों के साथ पूरे देश में जो कार्य कर रहा था, उसी के साथ साथ हमारे फेडरेशन के प्रधान महासचिव केपी चौधरी जी की इच्छा थी कि किसी न किसी राजनीतिक उसमें जाकर के समाज के में बड़े आयाम पे, बड़े कैनवास पे मैं कुछ ना कुछ समाज को दे सकूं, इस देश को दे सकूं। और पूरी फेडरेशन के सहयोग और फेडरेशन की परमिशन के साथ इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को चुना। और बड़ी खुशी की बात है, 11 महीने के बाद उन्होंने जो भी अच्छे कार्य इस पार्टी में किए होंगे, बड़ी खुशी की बात है कि उनका प्रमोशन हुआ, उनको प्रधान महासचिव बनाया। इसके साथ साथ ऑल इंडिया जो फेडरेशन है उसमें एक बड़ी खुशी की लहर है। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से लोगों के बधाइयाँ आ रही हैं। और ये भी है कि इतने छोटे से समय में केपी चौधरी जी ने अच्छा आयाम लिखा है। इसीलिए सभी के तरफ से, ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं। और लिखित में जो सभी के सहयोग से बनाया गया है उसको मैं पहले पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद आपको हैंड ओवर करेंगे। परम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी पूरे देश एवं विश्व में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का प्रतीक बन गए। श्री केपी चौधरी जी को आपने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी से नवाजा है, जिसके लिए हम देश के करोड़ों करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की तरफ से आपका आभार एवं धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में IG पद से सेवानिवृत्त वरिष्ठ IPS अधिकारी एवं हमारे महासंघ के राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन श्री ओपी सागर जी को पार्टी की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर हम अपने समाज की तरफ से आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे समाज के वरिष्ठ नेता श्री प्रबुद्ध कुमार जी को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर हम अपने समाज की तरफ से आपका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वर्ष 2024 में आपके नेतृत्व में भारत में गठबंधन की सरकार बनेगी जो हमारे समाज के हितों को साधने का काम करेगी। हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी भाइयों बहनों की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे समाज का भरपूर समर्थन एवं सहयोग आपके साथ है। आभार एवं धन्यवाद। जी जी।
जयंत चौधरी जिंदाबाद जयंत चौधरी जिंदाबाद ओपी सागर जिंदाबाद ओपी सागर जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह चौधरी अजय सिंह चौधरी अजय सिंह अमर रहे। मैं थोड़ा सा अब आगे कार्रवाई को शुरू करवा दीजिए। एक सेकंड अभी मैं करवा रहा हूँ, सबको मौका देंगे। हमारा अलायंस यूपी में अभी विधानसभा चुनाव में जो था इससे पहले भी रहा और उसी अलायंस को मजबूत करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी सबसे पहले तो बात चुनाव की बाद में है, श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ और चूंकि सार्वजनिक तौर से हम लोग रूबरू हो रहे हैं तो हम सबकी सद्भावना उस परिवार के साथ जुड़ी हुई है, संवेदनाएं जुड़ी हैं और हम सब उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि मुलायम सिंह जी के जाने के बाद जो कमेरे वर्ग की राजनीति थी, जो उस विचारधारा को साथ लेकर चलने वाले लोग थे, उन्हें एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। अखिलेश जी के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम लोग वहाँ सेफई भी गए और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो वैक्यूम आज फील हो रहा है मुलायम सिंह जी के निधन के बाद, उसको भरने का काम हम लोग सामूहिक तौर से कराएं। चुनाव को लड़ा जा रहा है, नगर के चुनाव की तैयारियां अभी चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक प्रशासन की भी व्यवस्था अभी चल रही है। आरक्षण क्या होगा विभिन्न जनपदों में, अपने नगर निकायों में, अभी ये तय नहीं है। तो जब तक वो तय होगा उसके बाद ही प्रत्याशी का चयन संभव है। हमने एक समिति बनाई है, उस समिति ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दौरा किया है। हमारी पार्टी के जो गणमान्य पदाधिकारी हैं, सीनियर लोग हैं, उनके साथ बैठकें की हैं और उनकी रिपोर्ट जब मुझे मिलेगी उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कितनी हम लड़ेंगे, कितनी समझौता। जब विधानसभा के चुनाव आए थे, हाँ जी, उस समय भी आप लोगों की बड़ी तैयारी थी, आप लोगों ने कार्यक्रम किया था। तो इस बार किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि गुजरात भी और हिमाचल प्रदेश भी, तमाम राज्यों में भी चुनाव हैं, उपचुनाव भी चल रहे हैं, तो किस तरीके से आज केपी चौधरी को राष्ट्रीय लेवल का पद दिया गया है, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, हमारे नाम में राष्ट्रीय है और पार्टी का भले ही आज हमारा स्वरूप अलग दिखता हो, लेकिन विचारधारा विराट है और एक इतिहास है। जिन प्रदेशों के आप जिक्र कर रहे हो, बल्कि पूरे उत्तर भारत में लोग हमारे दल को जानते हैं, पहचानते हैं। हमें अपनी विचारधारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी दिशा में जब केपी चौधरी जी, क्योंकि अपने आप में एक राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं, इनका करियर पूरा उन्होंने दिया है समाज को संगठित करने में, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं परिसंघ की तरफ से, तो इनका भी अपना एक दायित्व रहेगा कि पार्टी का विस्तार, संगठन का विस्तार आज उन प्रदेशों में दोबारा वही स्वरूप हमारा बने और संगठन में जिम्मेदार लोग जो अच्छा काम कर सकते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उन लोगों को जोड़ा जाए। तो सब लगातार बहुजनों की आवाज़ कई दशक से आप उठा रहे हैं और वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, उसको आप जारी रखेंगे? ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो विज़न है वो पूरा समाजवाद को उनका वो अवतरित करते हैं व्यवहारिकता में। जब हमारी समाज की बेटी हाथरस के अंदर उसके साथ रेप करके उसकी हत्या हुई, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे देश के लोगों ने पुलिस की लाठी खाते हुए देखा। पहले व्यक्ति हैं, पहले राजनेता हैं जिनको लाठी खाते हुए पूरे देश ने देखा। उसके बाद अभी जब राजेंद्र पाल गौतम का इशू आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का टेलीफोन मेरे पास आया कि हर आदमी को 22 प्रतिज्ञाएं, उसका धर्म, एक हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर आदमी को अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने का अधिकार है। 22 प्रतिज्ञाएं अगर वो पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उनकी पार्टी उनको सहयोग नहीं कर रही है राजेंद्र पाल गौतम को, तो आप उनको कहो कि हमारा भरपूर सहयोग राजेंद्र पाल गौतम के साथ है। और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते, तब मैं राष्ट्रीय सचिव था, आज मैं राष्ट्रीय महासचिव बना हूँ, तो राष्ट्रीय सचिव के रूप में आपने देखा कि मैं राजेंद्र पाल गौतम के उस समय आंसू पूछ रहा था जब वो अपने घर पर बात करते करते भावुक हो गए थे, तो मैंने उनको ढांढस बजाया और पूरे एनडीटीवी ने, इंडिया टीवी ने, सारे नेटवर्क ने उसको दर्शाया। और जब परसों रैली हो रही थी तो रैली का आपने देखा होगा कि पूरा संचालन, आपने मीडिया के लोग साक्षी हैं, किस तरह मैं भीड़ को नियंत्रित कर रहा था, लोगों को किस तरह लेकर के हम लोग 26 अलीपुर रोड तक पहुंचे हैं। तो हमने राजेंद्र पाल गौतम को इसलिए नहीं कि वो एमएलए है आम आदमी पार्टी के, इसलिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का मामला था, बाबा साहब की ये प्रतिज्ञाओं का इशू था, इसलिए हमने समर्थन किया। कोस को, किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी के किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी प्रवक्ता ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी भी एक भी आदमी ने राजेंद्र पाल गौतम को समर्थन नहीं दिया। इस पर हमारे, मेरे ख्याल है, नागपाल जी ने, हमारे जो है वैभव जी ने बहुत सारे सवाल पूछे
उन्होंने उसका जवाब दिया कि राजनीतिक किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन सौभाग्य से वो आज भी आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं और वो अभी उन्होंने उससे इस्तीफा नहीं दिया। तो समाज ने जो समर्थन दिया है या देश ने समर्थन दिया है वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए दिया है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने उसी दिन मुझे आदेश किया कि इसमें राजेंद्र पाल गौतम जी को इस कॉज पर आज समर्थन दीजिएगा। वर्तमान समय में जो देश में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, आपको लगता है कि आप इस प्रकार से जो भाईचारे की बात कर रहे हो, आप दलितों को, मुसलमानों को, जो कमेरा वर्ग का जिक्र आपने किया, जिसका जिक्र रामस्वरूप वर्मा करते थे और तमाम बहुजन नेता करते थे, ऐसे समय पे आप एक हिंदुत्व की राजनीति में उन सारे महापुरुषों का सपना साकार कर पाओगे या उस आंधी के सामने कहीं ठहर पाओगे? देखिए, ये विश्लेषण के हिंदुत्व के नाम पे ही बीजेपी को वोट मिल रही है, ये भी अपने आप में सही नहीं है। एक दौर चल रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी की बहुमत की सरकारें बन रही हैं और बहुत ताकत जनता ने दी, लेकिन जनता ने उनको ताकत इस विश्वास में दी कि जो आर्थिक मसले हैं उनमें समाधान होगा। एक तंगी 2012-13 से जो देश में आई थी, अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, उसके बाद एक बड़ा मैंडेट जनता ने बीजेपी को दिया और उसमें जो बड़ी नाकामी है, आप देख रहे हैं अभी दृश्य उत्तर प्रदेश में भर्ती के लाखों अभ्यर्थी किस तरह से उनको जाना पड़ा, उनके लिए कोई तैयारी ज़मीन पे दिखाई नहीं दी। ट्रेन से लिपट कर, बसों पे चढ़कर, पैदल चलकर हमारे अभ्यर्थी, जो राष्ट्र को गर्व होना चाहिए कि इतने लोग आज काबिल हैं और अपने आप को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, उनका सम्मान नहीं कर पा रही सरकार। तो इस मसले पे चुनाव होता है। इसलिए जो आप कह रहे हो कि मूल स्वरूप देश का सेक्युलर है, आम आदमी देश का हिंसा नहीं चाहता, वो हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है, वो देश के संविधान को समझता है, वह अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण चाहता है, वो बचाव चाहता है। ऐसी सरकार को चुनेगा जो मौलिक अधिकार उसको दिलाएगी। भूख, देश की जो बदनामी इस पे हुई है हंगर इंडेक्स पे, ये देश की सच्चाई भी है। ये भी आम आदमी सड़क पर जो रहता है वो जानता है, उसकी रोजी रोटी कठिन होती जा रही है, उसका गुजारा कठिन होता जा रहा है, परिवार का पालन वो नहीं कर पा रहा। जो स्थिति आर्थिक उसकी माली हालत 8 साल पहले थी वो आज नहीं है, वो सबको दिखाई दे रही है। इसलिए हमारा मुकाबला हिंदुत्व से के लिए नहीं, हमारा तो देश के लिए इन मुद्दों को लेकर हमें चलना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से, जिस ताकत से बीजेपी को चुना गया था और मौका जनता ने दिया, उसी ताकत से उसको नकार भी जनता देगी। एक सवाल है सर, आप जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये सीतारमन ने कहा है कि डॉलर और रुपया में रेस, मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर नहीं रहा है। हाँ, मोदी जी ने भी एक बार ये जिक्र किया था कि असल में सर्दियों में हम स्वेटर हम पहनते हैं, इस तरह की उन्होंने बात की थी कि क्लाइमेट चेंज भी असली नहीं है। तो अगर क्लाइमेट चेंज भी असली नहीं है और हमें सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि हम बुजुर्ग हो रहे हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि डॉलर जो है चढ़ रहा है या रुपया गिर रहा है, इस पर हमारा ही विश्लेषण, हमारी नज़र गलत हो, ये हो सकता है। सीतारमन जी की एक आध बात मान लीजिए ना, आप क्यों सवाल कर रहे हो? सवाल करना अलाउड नहीं है। एक आपके गठबंधन के भी लोग, नीतीश कुमार जो है वो सब लोगों से मिल रहे हैं, अखिलेश से भी मिले हैं, आप लोगों से बातचीत हो रही है, एक बड़ा गठबंधन की बात हो रही है 2024 से पहले, आपकी क्या भूमिका होगी राजनीति में? नेता हैं इस देश में, राजनीति में सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं होती, सामूहिक हित की बात होती है। और हमारी कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं, हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो और देश को मजबूत करने के लिए गठबंधन भी बनाने पड़ते हैं। ये भी सोचना होता है कि राजनीतिक संभावनाओं को तलाश करके क्या हम रास्ता चुने कि वोटर को, मतदाता तक हमारी बात पहुंच सके, उसे वो बात हमारी पसंद आए। नीतीश जी की उसमें बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि एक मैच्योर परिपक्व लीडर हैं, उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बिहार में उन्होंने करके दिखाया है और बिहार के पिछड़ापन के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से एक लोगों का सहयोग उनको मिला बार बार मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको देश ने देखा है। मैं समझता हूं कि एक प्रभावशाली चेहरा है और उनको साथ जोड़ करके हमें मजबूती मिलेगी गठबंधन के चेहरे के तौर पर। मैं समझता हूं कि देश में जो अगला चुनाव होगा उसमें ये भी एक नाम है जिस पे देश को सोचना चाहिए। जी, आप क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और आपके साथ जो नाम जुड़ा है, विश्वविख्यात नाम बहन कुमारी मायावती जी का, आप उनके परिवार से, उनके सगे भतीजे हैं, क्यों उधर से इधर आए, क्या वजह थी और समाज को कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, क्योंकि 2012 से मैं लगातार बसपा चालक होकर मैंने काम किया और सभी जगह काम करने के बाद
अपना संगठन ठहराने के बाद, चुनाव में जाने के बाद और यहाँ तक पहुँचने से पहले मैंने देखा कि जिस मुद्दे पर फूले साहू अम्बेडकर जी के मुद्दे पर मानव काशीराम साहब के संघर्ष के ऊपर जो बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ, जिसको सभी बहुजनों ने मिलकर साथ मेहनत के बल पर यहाँ तक खड़ा किया, चलाया, सरकार बनाई। कहीं ना कहीं जो वो मुद्दे थे बहुजनों के, कहीं ना कहीं वो सत्ता की चौखट पर दम तोड़ते हुए दिखाई दिए। और जब सब तरीकों से हम लोगों ने अपना प्रयास किया, अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, उन लोगों की बात को पहुंचाने का प्रयास किया जिन लोगों के कंधे पर चढ़कर हाथी विधानसभा के अंदर पहुंचा 2007 के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब बातों की अनदेखी की गई। जो मूवमेंट के सिपाही थे, जो बाबा साहब के सिपाही थे, उन लोगों को सुनने का मौका नहीं मिला, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। और उसी दौरान हम लोगों ने देखा कि जो सारी चीज़ें हैं राजनीति के परिदृश्य में, वो अगर कहीं कोई व्यक्ति या कहीं कोई पार्टी पूरी कर रही है तो जैन जी के नेतृत्व के अंदर राष्ट्रीय लोकदल पूरा कर रहा है। इसलिए मैं राष्ट्रीय लोकदल को चुना, जैन चौधरी जी को चुना। चलिए साहब, थैंक यू, हैप्पी दिवाली, सबको धन्यवाद। पंजाब अमृतसर से हमारे पंजाब सिंध बैंक की पूरी टीम आई हुई है। राजस्थान प्रदेश के हमारे महासंघ के अध्यक्ष जो है मीना साहब विशेष रूप से अपनी टीम के साथ जयपुर से पधारे हैं। साथ साथ जैसा ओपी सागर जी के सम्मान में नारे लग रहे हैं, ओपी सागर जी के साथ में भी उनकी टीम आई हुई है। प्रमोद कुमार जी भी के साथ भी कुछ लोग जरूर आए हैं और महासंघ की पूरी टीम, क्योंकि सभी लोगों में हाथी के पाँव में सभी का पाँव हो गया। और महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने आप सबकी भावनाएं पढ़ करके सुनाई है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया होती है सम्मान देने की। तो मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम जो है इसे जरा उठा लें ऊपर को, क्योंकि इसमें नहीं आएगा। 2 आदमी खड़े हो जाए और आगे आ जाएं, आप लोग आगे आ जाएं, आप आगे आ जाओ, इनके बीच में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तभी इसका कोई फायदा होगा, वरना आप इसे लिए फिरेंगे। रणवीर जी पगड़ी शॉल और ये जरा सामान यहाँ आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मिठाई आ जाए, कहाँ पर लाइए पगड़ी या शॉल। अभी जी, और लाइए बुके दीजिए भाई, लाओ लाओ, हाथ लगाइए। एनपी सिंह लाओ, बुके कहाँ है? कल के बाद जी। तो ये महासंघ की तरफ से हो गया। अभी हाँ, अभी हमारे ओपी सागर जी की भी इच्छा है कि वो भी जो है समझे नहीं वादा, एक बुक आप ओपी सागर जी को दिया जाए। ओपी सागर जी को दे, स्वागत करो। हो गया, चलिए बैठिए। अब प्रमोद जी करेंगे, एक बुक प्रमोद जी को दिया जाए। बुके लाइए भाई, बुके किधर है, माला किधर है? अब उनके पत्रकारों के कुछ नहीं, आपको दिया जा रहा है। नहीं, आपको दे रहे हैं हम लोग। लो माला है ना। चलिए, मुझे लगता है कि महासंघ ने ये भी तय किया है कि जो भी हमारे समाज के लोगों को आज राष्ट्रीय लोकदल में जिम्मेदारी दी गई है, उनका भी पगड़ी शॉल पहना कर सम्मान करने का, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आ जाएं और वो ओपी सागर जी को पगड़ी शॉल पहना करके, पगड़ी और शॉल एक आदमी और कंप्लीट कर दे कार्यकर्ता। मैं आप आ जाओ, आप आ जाओ। अध्यक्ष जी को शॉल पहना। अभी हुआ नहीं क्या? मेरा तो हो गया। एक साल और कहते हैं। चलो एक और करवा दीजिए। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ओपी सागर, ओपी सागर, ओपी सागर, जय चौधरी, जय चौधरी, जय देश चौधरी। में जाना है सर, आप कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी सागर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, त्यागी जी आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे प्रमोद कुमार जी को महासंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पगड़ी शॉल पहना कर 1 मिनट लगाए रखो, 2 मिनट के लिए फोटो हो जाएगा, अच्छा रहेगा। लो भैया लगा लेते। हाँ लगाए रखो, शॉल भी आइए। ठीक है, लगा रखो, 2 मिनट क्या बात है। सकते क्या? हैं? एक सेकंड बैठिए, हो गया जी।
भाई अब केपी सिंह जी को भी अध्यक्ष जी नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता त्यागी जी को पगड़ी पहनाइए, ऐसा नहीं, त्यागी जी को पहनाइए। अरे नहीं, त्यागी जी को पहले आइए, त्यागी जी को पहनाइए, ऐसा नहीं, त्यागी जी आइए। नहीं अरे यार आज जो बने उनका स्वागत है। नहीं जो, अरे सुनो, मैं केपी को भरूंगा, तुम रुक जाओ, मैं बना महामंत्री, तुम समझे नहीं हो हमारा। अच्छा ये एक ऐसा है, एक आइए, लो भाई अब लेना जरा मीडिया वाले, ये त्यागी जी अपने आप में एक स्तंभ है, जोरदार तालियां के लिए। थैंक यू। आज आप, अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं, सम्मान की बात है। लाइए सॉल्व लीजिए, भूल गए सब लगता है। मैं इसमें से बादाम चुन लूं। लीजिए सागर साहब, खिलाओ, ये खिलाओ भाई, खोलो कैसे कैसे, ये बंद क्यों कर रखते हैं, ये कुछ अलग लाएगा। लो भाई मिठाई खिलाओ सबको। डालो चित्र को अपने साथ। अभी करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा मैं तो ले लिया जी, बादाम ले लिया, यहाँ से पिस्ता ले लेता। आप जो शुरू करेंगे तभी तो शुरू। हूँ। हाँ अब मीडिया से थोड़ा रूबरू हो जाए। वो चाहते हैं मीना कि जी। हमारे मीना साहब, और आने वाले दिनों में बता दूं, क्योंकि वो बहुत ही प्रभावशाली मीना समाज के व्यक्ति हैं, 25 साल से महासंघ का काम देख रहे हैं, और उनको भी पार्टी के अंदर हम बहुत जल्दी अगले सप्ताह है सर आपसे सर्वे मांगेंगे। 200-250 कार्यकर्ता राजस्थान के आपसे मिलने आएंगे, और उसके बाद विधिवत रूप से आपके आदेश से इनको भी कुछ जिम्मेदारी देने की बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आए मीना जी, आइए, माला पहनाई, आइए, सही आइए। हाँ तो होता ही रहता है यार, मुझे तो आप फूलों से लाके दे रहे हो। ये 50-50 माला की कहाँ, सागर साहब माला की अलमारी में क्या कर रहे हैं? सागर जी, हाँ, शामली तो रहे थे, ये शामली रहे थे। अभी और विशेष रूप से सर अमृतसर से पधारे हैं, जोरदार तालियां। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ गए। थोड़ा आप घेरे को लंबा करो।